मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं उस पे आपकी क्या राय है? मोदी जी या राहुल, क्या आपको कभी कोई न्यूज या रिपोर्टिंग के लिए धमकी मिली है? आप राजस्थान पत्रिका से अलग क्यों हुए? तो फिर आपका प्यार किसके हिस्से में गया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो हिडन ट्रेजर। मैं राजेश गुरनानी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीक और निष्पक्ष कार्य किया है। इन्होंने राजस्थान पत्रिका सहित कई बड़े अखबारों में कार्य किया है एवं हिंद किरण के संपादक हैं। वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इस शो के माध्यम से हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। वेलकम टू अवर शो सर। नमस्कार राजेश जी, NHR ट्रेंड्स के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर एज एन एडिटर ऑफ हिंद किरण। धन्यवाद राजेश। आज आप पूरे नॉर्थ में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी छाए हुए हैं। चारों ओर आपकी ही चर्चाएं हैं। इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? ये NHR ट्रेंड्स का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे को इसके लिए इनवाइट किया। धन्यवाद है सभी व्यूअर्स का। नहीं सर, आपने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है और हमारी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने आपको इनवाइट किया है। सबसे पहले तो हम आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से शुरुआत की और आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए राजेश जी, मैं पिछले 23 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और शुरुआत में बस वही जुनून वाली बात है। कॉलेज टाइम से जुनून था कि कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम करो जिससे फेम और फॉर्चून दोनों मिले। बस इसी के चलते मैंने छोटे अखबारों से, मान लो जिला स्तरीय अखबारों से शुरू किया। शुरू में चैलेंजेस भी आए। मान लो शुरुआत होती है किसी की तो इनकम ऑफ सोर्स के जितने भी आपके पास सोर्स होंगे तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। छोटे अखबारों से शुरू किया और धीरे धीरे जर्नी चलती गई और बड़े अखबारों में मौका मिला और थोड़ा सा बस हो गया। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हो जो जिससे कारण आपने पत्रकारिता को चुना हो? बस वही किशोर अवस्था होती है जिसमें आपके बदलाव आते हैं जीवन के भी। आप किस दिशा में जाना चाह रहे हो, यही फील्ड चुनने का शायद टाइम होता है। मेरा भी शायद वही टाइम था। कॉलेज टाइम से जुनून सवार हुआ कि कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाए। बस वहीं से मेरी ये शुरुआत हो गई और आगे कारवां बनता गया। वैसे आपने किसी को देखा था क्या कि नहीं मैं इसके जैसे बनना चाहता हूँ? हाँ, बस वो नॉर्मली लोग जैसे कोई टीवी धारावाहिक देखना पसंद करते, कोई कुछ पसंद करता है। मेरा मन था न्यूज चैनल्स में और पत्र पत्रिका में, अखबारों में। मैं भी चाहता था जैसे बड़े बड़े लेखों में फोटो छप रही है वैसे मेरी भी इसमें छपे। बस वही जुनून आगे तक ले गया। एक विशेष प्रश्न या यूं कहें कि हमारी टीम का एक प्रश्न है। अब नॉर्थ क्षेत्र में इतने लोकप्रिय आपकी दबंग पत्रकारिता का फॉर्मूला क्या जिससे कि हमारे उभरते पत्रकारों को भी प्रेरणा मिले? देखिए राजेश जी, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे तो आपके पास कई तरह के रास्ते होते हैं। अगर आप चाहोगे कि मेरे को नॉर्मल रह के काम करना है, बस बने रहना है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर जुनून, अगर आपको कुछ ऐसा करने को बोले भी, कुछ नया किया जाए, तो उसमें आपको थोड़ा सा हटके काम करना ही पड़ेगा ताकि आप उस फील्ड में कुछ नाम कमा सको। बस क्षेत्र के मुद्दे उठाए मैंने, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए मैंने, बस उन्हीं को लेके खबरें छपी और उन पे खबर का असर हुआ तो मेरा भी मनोबल बढ़ा और आम जनता के काम हुए। बस यही जुनून इस कार्य में सफलता देता है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने फेमस होने के बाद NHR ट्रेंड्स के इस शो का हिस्सा बनेंगे और ओपनिंग आपसे ही होगी? NHR ट्रेंड्स के सभी व्यूअर्स को मैं बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने एक नया चैनल शुरू किया और लोगों की उसमें जानने के लिए बहुत सी चीज़ें डाली गई है। और अब उन्होंने नया इंटरव्यू का ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और सब शुरुआत मेरे से हो रही है, इसलिए और ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। NHR ट्रेंड्स के सभी दर्शकों का मेरी पुनः शुभकामनाएं हैं। और हिडन ट्रेजर्स में जो पहला शो शुरुआत मेरे से हो रही है, इसलिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है और इसके लिए आपका थैंक यू। जनता जानना चाहती है कि मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं उस पे आपकी क्या राय है? देखिए राजेश जी, लोकतंत्र है, भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो जनता को भी राइट्स है अपनी बात रखने के। और लेकिन इस तरह से मतलब एक जो माहौल क्रिएट किया गया है मणिपुर के अंदर, वो बिल्कुल भी गवारा नहीं करता है। पूरे देश में किसी भी हिस्से में इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। तो जो भी मुद्दे हैं वो समाज से हल किए जा सकते हैं
मेरा मानना यही है कि मणिपुर के हालात जल्द से जल्द सुधरने चाहिए और समाज सभी बातों का हल होता है, समाज से सब काम होने चाहिए। उनको टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया उस मुद्दे पे, उस मुद्दे को चलते हुए बहुत बिल्कुल, सरकारों के पास पावर है इन सब की चीज की। हर जगह राज्य का गृह मंत्रालय है, फिर सेंटर का गृह मंत्रालय है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सब बातों के हल है, वो कर सकते हैं। हैं। क्या आपको कभी कोई न्यूज या रिपोर्टिंग के लिए धमकी मिली है कि आपने ये न्यूज क्यों कवर की? बिल्कुल, ये पत्रकारिता का एक हिस्सा बन के रह गया है। अब आप जानते हो कि अगर कोई खबर छपेगी जो सिस्टम के खिलाफ हो या आम जनता की बात हो, और फिर खासकर उस टाइम में जब सारे चुप हो और अगर आप बोल रहे हो अकेले, तो फिर सामने वाले को तो बुरा लगेगा। बस वही चीज़ है, मैंने मुद्दे उठाए और कई बार अवसर आए सामने वाले से मेरे को जवाब तलबी भी हुई, और जवाब तलबी में मैं अगर उसमें उनके मनमाफी काम नहीं कर रहा था तो मेरे को इसकी कीमत भी चुकाने के मिले थे चैलेंजेस। लेकिन बस वही है, जनता का प्यार, जनता का जो समर्थन था वो मेरे साथ था, इसलिए मैंने ऐसे भी चैलेंजेस स्वीकार किए और अब वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पहले था। ना, वो एक जगह पे डटे रहना भी जरूरी। बिल्कुल। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, आप राजस्थान पत्रिका से अलग क्यों हुए? देखिए, पिछले 8 साल से मैं राजस्थान पत्रिका में था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक यूं कहें तो मेरी पत्रकारिता की जर्नी का सबसे बड़ा जो था वो बदलाव यही था कि मैं राजस्थान पत्रिका में मैंने काम किया। बड़ा अखबार है, नो डाउट, मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लेकिन अब समय बदल रहा है, चैलेंजेस प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी में आ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा भी अब जो मेरे को अनुभव मिला है उसका बेनिफिट मैं अगर मेरे खुद के अखबार पे करूँगा, फोकस करूँगा, तो मेरे को लगता है मैं आम जनता के लिए ज़्यादा कुछ बढ़िया कर पाऊंगा। इसलिए मैंने बस ये चैलेंज बदलाव स्वीकार किया। आपने हिंद किरण पत्रिका को स्टार्ट किया, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, पत्रकारिता में बना रहना ही उद्देश्य है और इसके सामने आ रहे जो भी चैलेंजेस है वो स्वीकार करना भी है। राजस्थान पत्रिका के बाद में मेरे सामने कुछ ऑफर थे, बड़े अखबारों से भी ऑफर आए, लेकिन मैंने यही चुना कि जो जितनी दबंगता खुद के पेपर में दर्शाई जा सकती है या जिन मुद्दों को छुआ जा सकता है वो खुद के अखबार में ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने ये एक स्टार्टअप शुरू किया। वैसे आप बता सकते हैं ये हिंद किरण नाम वैसे कहाँ से आया, आपको कहाँ से उठाया लिया आपने? ये तो देखिए, मैं भारत सरकार को जब अपने टाइटल अलॉटमेंट करते हैं तो नाम सुझाने पड़ते हैं। मेरी सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए भी या लोकेलिटी न दर्शाए भाई। हिंद किरण एक ऐसा नाम है जो आपसे नॉर्थ से निकालो, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो तो आप प्रकाशित कर सकते हो, तो थोड़ी सी सोच थी वो वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, इसलिए मैंने हिंद किरण है नाम चुना और इसी को शुरुआत। वैसे ये वैसे उसकी कोई लोकेलिटी वैसे कोई नाम नहीं है प्रॉपर, कहीं से भी प्रकाशित हो सकता है वो उसमें। जी, हमने अक्सर देखा है कि आपकी न्यूज समाज के हित के लिए होती है और सामाजिक मुद्दों पर आप ज्यादा कवरिंग करते हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि आप समाज से लेने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद दो। तो जो आप दबे कुचले लोग हैं या आम जनता की जो आवाज़ है, अगर आप नहीं बन पाओगे तो इसमें पिछड़ते जाओगे। तो किसी के पिछले को बनने से अच्छा है कि आप जनता के मुद्दों को छुएं, प्रशासन के आगे उन मुद्दों को रखें, और फिर उनके ऊपर अगर कार्रवाई होगी और जनता को रिलीफ मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा और आप जनता के बीच में ज़्यादा नाम कमा पाओगे। आज का सबसे बड़ा प्रश्न, आजकल जिस तरीके की पत्रकारिता चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिसे हम पैड पत्रकारिता भी कह सकते हैं? देखिए, पत्रकारिता में आने का सबका अपना उद्देश्य होता है। कोई कुछ कमाने के लिए आता है और कुछ हासिल करने के लिए आता है। तो उद्देश्यपरक पत्रकारिता हो तो फिर मेरे को लगता है कि आप कोई अगर बिजनेस ही करना चाहते हैं तो कुछ और कर ले तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको पत्रकारिता ही करनी है तो मेरे हिसाब से ये जो पैड या कोई पीत पत्रकारिता, इन सबको थोड़ा दूर रखिए। जनता की बात है वो करनी पड़ेगी, तो पैसों के लिए मत करिए। और पैसे एक अलग मुद्दा है। अगर आपको पैसा ही हासिल करना है तो फिर और बहुत से धंधे हैं जिनमें आप जा सकते हो। बहुत से ये एक जुनूनी काम है जिसमें आपको कुछ मतलब समाज को देने की सोचनी पड़ेगी। कन्हैया जी, अब एक रैपिड फायर हो जाए, इसमें आपको तुरंत जवाब देने होंगे, अब इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। ये तो आपका पहला सवाल है, आपने किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट किया है? नहीं राजेश जी,
ऐसा मैंने खुद ने मौका नहीं दिया किसी को, ऐसा मैंने नहीं किया कभी। दूसरा प्रश्न आपका, क्या आपको कभी किसी रिपोर्टिंग के लिए कभी परिवार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि ये सही नहीं है, ये मत करो? यानी परिवार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? हाँ, पत्रकारिता का क्षेत्र तो है ही चैलेंजेस वाला है, तो कई बार होती है ऐसी खबरें जिनके लिए बनाई रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कवर की है। परिवार की तरफ से शुरू में तो था भी ये क्या काम कर रहा है, भी में था, सवाल उठे थे, लेकिन धीरे धीरे वो उम्र के साथ और अनुभव के साथ काम बनता चला है, पूरा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, पत्रकारिता आपका मात्र आकर्षण था या फिर प्यार? अगर ये आकर्षण था तो फिर आपका प्यार किसके हिस्से में गया? देखिए, पत्रकारिता मेरे लिए, मैंने आपको बताया, शुरू से ही कॉलेज टाइम से एक जुनून के तौर पे उभरा था, तो पत्रकारिता को ही प्यार किया और उसी जुनून के चलते आगे से आगे कारवां बनता गया और आज इस पोजीशन पे तो लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। क्या आप कभी दोबारा राजस्थान पत्रिका ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल मैं हिंद किरण में संतुष्ट हूँ और फिलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लास्ट सवाल, मोदी जी या राहुल जी या इनके अलावा कोई और भी वो तो बता सकते हैं आप? देखिए, जो देश के काम आए, देश की सेवा करे, वो सभी सही हैं। बाकी राजनीति में मैंने किसी का समर्थन किया नहीं, तो बाकी जो देश के लिए जिएगा वो बढ़िया। थैंक यू सर, आपका हमारे शो पे आने के लिए। आप हमारे व्यूअर्स को ये कह दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद राजेश जी। NHR टाइम्स बहुत ही बढ़िया शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।